वहीं मध्य प्रदेश में इस बार एमएसपी पर गेहूं की खरीदी कम हुई। बाजार में ज्यादा कीमत मिलने से किसानों ने मंडियों से दूरी बना ली। इसमें सबसे बड़ा फायदा सरकार को हुआ। कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। एमएसपी पर कम हुई गेहूं की खरीदी, सरकार को कर्ज से मिली मुक्ति। गेहूं खरीदी के लिए सरकार तारीख बढ़ाती रखी, उधर किसान मंडियों से दूरी बनाते रखे। आलम यह रहा कि गेहूं की खरीदी करीब 46 लाख मीट्रिक टन पर सिमट गई। 31 मई तक 46 लाख टन गेहूं की खरीदी हो पाई है। इस बार गेहूं का रकबा 190 लाख हेक्टेयर था और 180 लाख टन गेहूं के उत्पादन का अनुमान था। 129 लाख टन खरीदी का लक्ष्य था। मतलब ये कि टारगेट का आधा भी खरीदी नहीं हो पाई। अब सवाल है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है? तो बताया जा रहा है कि इसके कई कारण हैं। मसलन एमएसपी की दर 2015 रुपये है। खुले बाजार में 2300 रुपये क्विंटल गेहूं बिका है। रूस यूक्रेन युद्ध से गेहूं की मांग बढ़ी है। निर्यात करने वाले व्यापारी गेहूं खरीद रहे हैं। किसानों को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। मंडी से बाहर खेतों में ही गेहूं की खरीदी हो गई। रेट बढ़ने की उम्मीद में किसान स्टॉक कर रहे हैं। ये तो बड़े कारण हैं। कुछ तकनीकी पेच भी हैं जिसकी वजह से खरीदी कम हो रही है। इस बार आधार कार्ड की अनिवार्यता की गई है। पहले की तुलना में कम रजिस्ट्रेशन हुआ है। एमएसपी जो थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो इसलिए चल रही थी कि काला बाजारी का जो नियम था, जो काला बाजारी का जो अधिनियम लेके आई थी इंदिरा जी, उसकी वजह से व्यापारी स्टॉक नहीं कर रहा था। लेकिन अब जो केंद्र में सरकार बैठी है, जिसकी नीयत शुरू से इसको लेके इतना बड़ा आंदोलन हुआ और काला बाजारी ख़त्म करने के लिए जो कानून लाए थे वो लागू नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी व्यापारियों को ये विश्वास है कि केंद्र सरकार हमारे इस काला बाजारी पर कोई एक्शन नहीं लेगी। ये स्टॉक करने का जो इनका जो वो है, इतना बड़ा मैटर है कि उसी वजह से किसानों ने इसका मूवमेंट चलाया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश में सरकार है, जिसका नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह जी कर रहे हैं, उनका एक ही उद्देश्य है, किसानों को उनको अधिक से अधिक लाभ दिया जाए। अब वो यहाँ तक गेहूं की खरीदी की बात है, वो समर्थन मूल्य पर बेचें या उससे ज़्यादा मूल्य कहीं उनको मिल सकता है तो उस पर बेचें। तो शिवराज सिंह जी का उद्देश्य है, सरकार का उद्देश्य है कि किसान सुखी रहना चाहिए, उसको अधिक से अधिक पैसा मिलना चाहिए। इस कारण हो सकता है ये दूरी बनाई जाए। अगर पिछले कुछ सालों में गेहूं खरीदी के आंकड़ों पर गौर करें तो 2019-20 में 73.69 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई, तो 2020-21 में 129.42 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई थी। इसी तरह 2021-22 में 128.16 लाख मीट्रिक टन और 2022-23 में 46 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई है। आंकड़े बताते हैं कि 11 साल में दूसरी बार ऐसा हुआ जब सबसे कम गेहूं की खरीदी हुई। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार की एक ऐसी पहल है कि उनकी फसल का वाजिब दाम मिलकर उनकी आय को बढ़ाया जाए। लेकिन बावजूद भी इस वर्ष खरीदी खुले बाजार में या मंडियों में एमएसपी से ज्यादा हुई, क्योंकि उस जगह किसानों का अनाज गेहूं लगभग 200 रुपए महंगा बिका एमएसपी से। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि आखिर एमएसपी से लोगों का, यानी किसानों का इंटरेस्ट क्यों हट रहा है। दूसरा, गेहूं का जो एक्सपोर्ट का कुछ दिन के लिए बंद हुआ, उसका भी एक प्रभाव इसके ऊपर रहा। किंतु एमएसपी में और सुधार की एक आवश्यकता महसूस होती है। हालांकि खाद्य आपूर्ति विभाग का तर्क है कि पीडीएस के लिए सालाना 32 लाख मीट्रिक टन गेहूं की जरूरत होती है। 42 लाख मीट्रिक टन खरीदी हो चुकी है। ऐसे में ये चिंता पैदा करने वाले आंकड़े नहीं हैं।
गोदाम में पहले से ही गेहूं का स्टॉक है। अच्छी बात यह है कि निर्यात बढ़ने से जहां एक ओर किसानों को फायदा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार को भी राहत मिल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि गेहूं खरीदी से 50,000 करोड़ का कर्ज हो गया है। रोजाना 13 से 14 करोड़ ब्याज देना पड़ता है। गेहूं निर्यात से स्थिति सुधरेगी। सरकार का कर्ज 50,000 करोड़ से घटकर 35,000 करोड़ तक आ सकता है। रोजाना ब्याज भी 7 करोड़ घट जाएगा। इससे सरकार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आगे एमएसपी पर गेहूं खरीदी के लिए पैसों की कमी नहीं होगी। यानी ये ट्रेंड सरकार और किसान दोनों के लिए ठीक है। सरकारी खरीदी केंद्रों पर किसान इसलिए पहुंचता था क्योंकि समर्थन मूल्य सरकार किसानों को दे रही थी, जिसकी कीमत बाजार से ज़्यादा होती थी। लेकिन इस बार बाजार में प्राइवेट व्यापारियों ने किसानों का अनाज ज़्यादा कीमत पर खरीदा। इससे किसान भी खुश हुआ और सरकार भी, क्योंकि सरकार का हज़ारों करोड़ रुपया बच गया, यानी कर्ज नहीं लेना पड़ा। अब इसके दूसरे मायने समझें तो ये हैं कि सरकार ने समर्थन मूल्य तो बचा लिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब वाकई में सरकार के पास गेहूं के स्टॉक के पूरे आंकड़े हैं। इन आंकड़ों में कहीं ना कहीं सरकार को गड़बड़ी लग रही थी और इसीलिए गेहूं की निर्यात पर रोक लगा दी गई। अब सरकार ये आंकड़े जुटा रही है कि कितने मैट्रिक टन गेहूं सरकार के पास स्टॉक में है और कितना निर्यात हो चुका है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि एमएसपी पर खरीदी का पहले दबाव रहता था, लेकिन निर्यात बढ़ने से दबाव कम हुआ है। किसानों को पहले से ज्यादा फायदा हो रहा है, इसीलिए सरकार पर भी सवाल नहीं उठ रहे हैं।